नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ काशी में हुंकार भरी। यूपी में चुनाव है और प्रियंका गांधी ने प्रचार का आगाज शिव शक्ति के आराधना से की है। साथ ही उन्होंने दुर्गा स्तुति का पाठ भी पढ़ा। सवाल यह है कि प्रियंका ने चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी को क्यों चुना और प्रियंका के धर्म मार्ग पर चलने की वजह क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। परिवार के पास में जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंदिर में प्रियंका गांधी पूजा अर्चना करती कांग्रेस महासचिव। ओम नमः शिवाय। मंत्रोच्चार करती प्रियंका गांधी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गले में माता की चुन्नी और माथे पर तिलक, ये प्रियंका का अंदाज है। यूपी में चुनाव है और प्रियंका गांधी ने कुछ इसी तरह से प्रचार का आगाज किया। मंदिर और धर्म के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस महासचिव 2022 के रास्ते पर चलती हुई दिखाई दी। प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज शिव शक्ति पूजा से किया। सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, फिर शंखनाद से पहले शक्ति पूजा की। उन्होंने कुष्मांडा माता से आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज शिव शक्ति पूजा से किया। सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, फिर शंखनाद से पहले शक्ति पूजा की। उन्होंने कुष्मांडा माता से आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव प्रचार का शंखनाद बिल्कुल बीजेपी के अंदाज में किया है। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ काशी में उन्हीं के अंदाज में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया और दुर्गा स्तुति का पाठ किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। यूं तो प्रियंका गांधी सभी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उनका सॉफ्ट हिंदुत्व पर रहता है। इसीलिए वो हिंदू वोटों को अपने साथ लाने के लिए मंदिरों के दर्शन करती हैं और नवरात्रि के मौके पर शक्ति की स्तुति का पाठ भी करती हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले काशी सियासी रणभूमि बन चुका है। साथ ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रियंका गांधी ने चुनावी प्रचार का भी शंखनाद कर दिया है। साथ ही प्रियंका गांधी ने बाबा विश्वनाथ की धरती से 2022 के तमाम मुद्दों को सियासी धार देने की भी कोशिश की है। किसान न्याय रैली के लिए प्रियंका गांधी ने वाराणसी को ऐसे ही नहीं चुना था। किसानों के बहाने यहां से उन्होंने केंद्र और यूपी की योगी सरकार को निशाने पर तो लिया ही, साथ ही पूर्वांचल में
वोटों के समीकरण को साधने की कोशिश भी की। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। क्या वो जानते हैं कि आपके प्रदेश में किसान कितनी समस्याओं से जूझ रहा है? अगले कुछ महीनों में चुनाव है और ऐसे में सभी दल जाति की राजनीति करते हैं। प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल में जातियों का समीकरण अच्छे से समझती हैं। यहाँ पर निषाद और दलित वोट चुनावी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ने निषाद और दलितों का नाम लेकर उनसे हमदर्दी जताने की कोशिश की। जब जब मैं लोगों से बात करती हूँ, एक बात उभरती है कि हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। अब आपको प्रियंका गांधी की काशी में रैली के मायने भी समझाते हैं। यूपी की 403 सीटों में से 164 सीट सिर्फ पूर्वांचल से आती हैं और यूपी में सत्ता की सियासत में ये सीटें काफी अहम हैं, क्योंकि ये सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करती हैं। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त पूर्वांचल की 164 सीटों में से 115 सीटों पर कमल खिला था। एसपी को 17 सीट से संतोष करना पड़ा था, जबकि बीएसपी के खाते में सिर्फ 4 सीट गई थी। कांग्रेस को 2 सीट मिली थी और अन्य की झोली में 16 सीटें गई थी। यानी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल से ज्यादा सीटें जीतकर यूपी में मजबूत और ताकतवर सरकार बनाई थी। अब प्रियंका गांधी की भी नजर इन्हीं 164 सीटों पर टिकी हुई है। जमीन तलाश रहे हैं लोग, इलेक्शन दर इलेक्शन, जनता में स्वीकारता है नहीं, तो कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ प्रयास हो रहा है, करना काम है। और ऐसे भी इतिहास है दोनों भाई बहन का शूट एंड स्कूट का, गुरिल्ला के जैसा आए, शोर मचाए, गायब हो गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल से 102 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। यानी पिछले 2 चुनाव के नतीजों से साफ है कि जो भी पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन करता है, यूपी में उसकी ही सरकार बनती है। फिर कांग्रेस को तो यूपी के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी साख बचानी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी जमकर मेहनत कर रही हैं। काशी से चुनाव प्रचार का आगाज करने के पीछे प्रियंका गांधी की सोची समझी रणनीति काम कर रही है। प्रियंका जानती हैं कि काशी से उठाए गए चुनावी मुद्दों की गूंज न केवल उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी, बल्कि पंजाब समेत दूसरे चुनावी प्रदेशों में भी इसका खासा असर पड़ेगा। पूर्वांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरण को देखते हुए सभी दल साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं और कांग्रेस भी सूबे की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी किसान, दलित, वंचितों और धर्म के रास्ते से गुजरकर यूपी में कांग्रेस को आगे ले जाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।